morning student. I am Anita Nisad from Aksar School. Today we are right in your workbook page number 120 and question number 38. Solve the following problems. आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आपको ये वाला पेज आज कंप्लीट करवा रही हूँ, आपको करना है आगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। देयर वर 6 स्पैरोज ऑन ए ट्री। कितने स्पैरोज थे, बर्ड्स कितने थे ट्री पर? 6। कितने थे? 6। तो अब आगे देखेंगे। 3 अदर्स स्पैरोज कम ऑन दिस ट्री। उसके बाद पहले 6 स्पैरोज ट्री पर बैठे थे, फिर और 3 स्पैरोज वहाँ पर आए और उनके साथ मिल गए। तो 6 में और 3 स्पैरो आके बैठ गए। पहले 6 स्पैरो थे ट्री पर, फिर अदर्स स्पैरोस आके वहाँ पर बैठे। तो नाउ हाउ मेनी स्पैरोस आर देयर ऑन दिस ट्री। पहले 6 स्पैरो था, तो हमने यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करने हैं, तो हमने पहले जो स्पैरोस ट्री पर थे 6 थे, तो 6 हमने यहाँ राइट किया। फिर जब बाद में आफ्टर 3 स्पैरोस जब आए तो उसको हमें नीचे लिखना है। तो 6 + 3 कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो हम काउंट कर लेते 6 आफ्टर 3। मैंने आपको समझाया है काउंटिंग, एडिशन, तो आपको एडिशन ही इसमें करना है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला है कि पहले 6 स्पैरो थे, फिर उसके बाद और 3 स्पैरो आके उसमें ज्वाइंट हो गए, ऐड हो गए। तो ऐड का मतलब प्लस, ऐड का मतलब प्लस, तो हम प्लस की साइन करेंगे और उसे प्लस करेंगे, हम उसे माइनस में नहीं लेंगे। ये प्रॉब्लम से इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो हमने 6 + 3, 6 आफ्टर 3 काउंट करो, आपके फिंगर निकालो 3, तो 6 आफ्टर 7, 8, 9। तो हमें यहाँ पर क्या राइट करना है स्टूडेंट? 9। ओके, तो यानी 6 + 3 9। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। अगर आपको ना समझ में आए, फिर से एक बार रिपीट करी। पहले 6 स्पैरोज थे, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। ये प्रॉब्लम है, हमें इसी तरह सॉल्व करना है। देन आफ्टर 3 स्पैरो और आके ट्री पर बैठते हैं उनके साथ, तो 6 में और 3 ऐड करना है, यानी कि 6 के बाद 3 और मिलाना है। तो 6 में 3 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, कितना हमें मिलेगा? तो वहाँ पर 9 बर्ड्स हो गए। पहले 6, देन आफ्टर 3, तो 6 + 3 9। तो इस तरह से आपको ये पूरे पेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया कि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2। बिट्टू हैड 7 marbles. Bubbly gave 5 marbles to him. How many marbles will बिट्टू have now? पहले आप बिट्टू के पास कितने मार्बल्स थे? 7। फिर बबली ने उन्हें 5 मार्बल्स और दिए। तो यानी कि आप अब तक समझ गए होंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पहले बिट्टू के पास 7 थे, तो हमें 7 राइट करना है। उसके बाद बबली ने उसे और 5 दिए, तो 7 के नीचे 5 हम लिखेंगे, और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, प्लस की साइन करेंगे। यानी कि अब उसको क्या करना, हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी मीन्स कितने मार्बल्स विल बिट्टू हैव नाउ। पहले इसके पास 7 थे, जब 5 और उसके पास मार्बल्स आए तो टोटल कितने हुए? तो टोटल में हमें एडिशन करना होता है, हमें ऐड करना है। तो 7 + 5 कितना होता है? चलिए जल्दी से आपके फिंगर निकालिए। 1 हैंड में 5 फिंगर है। अभी यहाँ पे हमें फिंगर ले लेना है, फिंगर बॉक्स नहीं, क्योंकि हम 7 माइंड में रखेंगे, 5 फिंगर में काउंट करेंगे। तो 7 आफ्टर 5 हम काउंट करते हैं। चलिए आपके फिंगर निकालिए 5। तो 7 आफ्टर आपने काउंट किया 8, 9, 10, 11, 12। यस, तो आपने यहाँ पर क्या राइट करना है? 12। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। उषा हैड 9 चॉक्स. हेतल गैव हर 8 चॉक्स। ये क्वेश्चन आप बहुत, आपको अच्छे से रीडिंग नहीं आती होगी, बट आपको कितनी रीडिंग आती है? थोड़ा बहुत रीडिंग आती है, और आपको ट्राई करना है रीडिंग करने का। तो उषा हैड 9 चॉक। उषा के पास कितने चॉक थे? 9। उसके बाद हेतल गैव मतलब देना, गैव मतलब उसने दिया, हर मतलब उषा को। हर आप इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ते हैं, हर क्यों यूज़ किया जाता है? गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है, उसके पास। तो उषा के पास कितने थे? पहले 9 चॉक्स थे। फिर हेतल गैव हर 8 चॉक्स। हेतल ने
उषा को, हर मीन्स उषा को 8 चॉक्स और दिए, तो उसमें टोटल आपको बताना है हाउ मेनी चॉक्स विल उषा हैव नाउ। पहले उषा के पास 9 चॉक्स थे, बट जब हेतल ने उसे और 8 चॉक्स दिए तो उसके पास कितने हो गए, तो 9 + 8। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हाउ मेनी पूछा है, कितने चॉक्स हुए अब उषा के पास। तो 9 + 8 कितना हुआ। तो चलो आपके पहले नंबर को माइंड में करना है। अब यहाँ पे फिंगर बॉक्स यूज़ कर लीजिए क्योंकि 5 से ज़्यादा है, आपके वन हैंड में 5 फिंगर है, बट आपको 5 से ज़्यादा काउंट करना रहे तो आप फिंगर बॉक्स यूज़ करेंगे। तो 9 इन माई माइंड और 8 ऑन माई फिंगर। चलिए काउंट कर लेते हैं हम। 10, 9 आफ्टर काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यस, आपके पास कितने हुए, 17। सो आपने यहाँ आपका आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉटर हैड 14 स्मॉल पॉट्स। पॉटर जो मटके बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पहले के ज़माने में हम मटका यूज़ करते थे, पॉट, ठीक है ना। और उसके पास कितने थे पॉटर, पॉटर जो बनाते हैं मिट्टी के मटका, उसके पास 14 स्मॉल पॉट्स थे। उसके बाद एंड अ बिग पॉट्स 5 बिग पॉट्स। पहले उसके पास कितने थे, 14 कितने हैं, स्मॉल है, स्मॉल पॉट्स कितने हैं 14 एंड बिग पॉट्स कितने हैं 5। तो हाउ मेनी पॉट्स डू द पॉटर हैव ऑल टुगेदर, यानी कि एक पॉटर, एक बनाने वाला, मटका बनाने वाला एक पॉटर है जो बनाते हैं, उनके पास 14 स्मॉल पॉट्स है। छोटे मटके कितने हैं, 14 है, और बिग पॉट्स कितने हैं, 5 है। तो आपको टोटल पूछा है ऑल टुगेदर कि पॉटर के पास टोटल कितने हुए, तो 14 में 5 प्लस करेंगे तो आप 14 इन माई माइंड, 5 ऑन माई फिंगर, तो 14 आफ्टर 5 काउंट करेंगे, यस 19। चलो हम फिर भी काउंट कर लेते हैं, 14 आफ्टर 5 फिंगर निकालिए। चलिए 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 19, और आपको प्लस का साइन करना है। तो इस तरह से आपका एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा ये पेज। चलिए आपका हेडिंग है सब्ट्रैक्शन। अभी तक आपने एडिशन देखा, एडिशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए, ओके। सो अब सब्ट्रैक्शन, अब तक आपने लिया था, आपने उसमें टोटल किया था कि आपके पास कितने हुए, आपने दूसरों से लिया था, ओके। और चलो, प्रिया हैड, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया हैड 6 बॉल पेन्स। बॉल पेन्स यानी कि आप अभी पेंसिल यूज़ करते हैं, बट पेन्स जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पेन यूज़ करेंगे, तो बॉल पेन यूज़ करते हैं, तो उसे बॉल पेन कहते हैं, जिससे हम लिखते हैं पेन से। तो सी गेव 3 बॉल पेन्स टू नीमा फ्रॉम इट। कितना था प्रिया के पास, प्रिया के पास 6 बॉल पेन्स थे, यानी 6 पेन्स थे, बॉल पेन। और उसने क्या किया, सी गेव 3 बॉल पेन्स नीमा, नीमा दूसरी गर्ल से, प्रिया एक गर्ल का नेम है, नीमा दूसरी गर्ल है। प्रिया ने 6 बॉल पेन से में से 3 बॉल पेन्स नीमा दूसरे गर्ल्स को निकाल के दे दिया, यानी पहले उसके पास 6 बॉल पेन्स थे, उसमें से उसने 3 निकाल दिया। गैप मीन्स निकालना, देना, तो उसने दिया, ओके। तो उसके पास हाउ मेनी बॉल पेन्स आर लेफ्ट विथ प्रिया नाउ, यानी कि लेफ्ट, प्रिया के पास पहले 6 थे, जब उसने 3 निकाल के नीमा को दिया, दूसरे गर्ल्स को दिया, तो उसके पास अब कितने बचे। तो आपको इसमें पता चलता है कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको माइनस करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट उसके पास कितने बचे, 3 निकालने के बाद जो भी थिंग्स है, तो आपको 6 - 3, तो आपके पास 6 - 3 यानी कि 6 में से आपको 3 माइनस करना है। तो ये भी मैंने आपको 2 तरीका बताया, पहले 6 फिंगर कर लो, उसमें से 3 माइनस, यानी कि 1 2 3, 3 फिंगर्स आप उसमें से निकाल दो, तो आपके पास कितना बचा, 3। तो यानी कि आप दूसरे तरीके से भी एक और तरीका मैंने बताया, 6 - 3 यानी कि 3 तो निकाल देते हैं, 6 में से 3 तो निकल गया, पर 3 के बाद जो नंबर आएगा 6 तक जाएंगे, 4 5 6, इस तरह से भी आपके आंसर आते हैं। तो कितने हैं यहाँ पर आपके पास, प्रिया के पास कितने बचे, 3, ओके। चलो हमारा यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखिए। वीरेंद्र हैड 17 रुपीज़, उसके पास, वीरेंद्र के पास कितने रुपीज़ थे, 17 रुपीज़। ही परचेस्ड अ बुक ऑफ 8 रुपीज़, उसने 8 रुपीज़ की एक बुक लिए, तो उसमें उसको 8 रुपीज़, 17 में से 8 रुपीज़ उसको निकाल के देने पड़े।
वीरेंद्र एक बॉय है, उसके पास 17 रुपीज़ है। ही परचेस्ड अ बुक, उसने एक बुक खरीदी। परचेस्ड मीन्स खरीदना। एक बुक खरीदी जो 8 रुपीज़ के थे, तो 17 में से उसने 8 रुपीज़ निकालने हैं। तो फ्रॉम इट हाउ मेनी रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। 17 रुपीज़ में से जब उसने 8 रुपीज़ बुक के लिए दिए, तो अब उसके पास कितने बचते हैं। लेफ्ट विथ हिम नाउ, उसके पास कितने बचे। तो आपको 17 माइनस 8 यहाँ पर आएगा। आपका क्वेश्चन बनेगा, प्रॉब्लम बनेगा 17 माइनस 8। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। इसमें भी वही तरीका आप यूज़ कर लो, क्योंकि 7 में से 8 नहीं जाएगा। मैंने अभी आपको ये कैरी बोरो माइनस में बोरो नहीं सिखाया है, और आपको पूरा टोटल नंबर्स लेके टेंस एंड वंस करके सिखाया है। तो अभी आप 17 में से 8 माइनस करेंगे। हम 8 17 में से तो 8 निकाल चुके हैं, तो 9 से हम काउंट करना शुरू करेंगे और 17 तक जाएंगे। आप अपना फिंगर खोलिए और फिंगर बॉक्स यूज़ करिए कि आपके पास कितना आया। ओके, चलो 8 आफ्टर 17 जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर आप उस फिंगर बॉक्स को काउंट कर लो कि आपके पास कितने बॉक्स आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 बॉक्स बचे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9। तो इस तरह से आपका ये पेज कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आप इस पेज को कंप्लीट करके मुझे चैट में सेंड करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।